हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल जाटव और आप मेरे चैनल इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग पर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का तीसरा वीडियो देख रहे हैं। किसी कारणवश यदि आपने पहले के दो वीडियो नहीं देखे हों तो आप पहले उन्हें जाकर के देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पृथ्वी पर चलने वाले सबसे लंबे इयोन यानी कि युग की बात करेंगे, जिसकी अवधि रही 2.5 अरब सालों से लेकर तो 50 करोड़ साल के बीच की। पृथ्वी के इस महायुग को प्रोटोरोजोइक के नाम से जाना जाता है, जहां प्रोटोरो का मतलब होता है शुरुआती और जोइक का मतलब होता है जीवन यानी शुरुआती जीवन। शुरुआती जीवन के सबूत जो हमें पिछले युग आर्केन में देखने को मिले थे, अब वे समय के साथ साथ और भी ज़्यादा विकसित होते चले जा रहे थे। उस वक्त के ऑर्गेनिज्म में दोनों ही प्रकार के सेल पाए जाते थे, यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स दोनों ही। इसी युग में पृथ्वी पर चलने वाले पहले हिमयुग की शुरुआत हुई, जो करीब 2 अरब साल पहले शुरू हुआ और एक लंबे अरसे तक चलता रहा। यह पहली दफ़ा हो रहा था कि हमारी पूरी पृथ्वी एक स्नोबॉल जैसी हो गई थी, जहाँ चारों तरफ केवल और केवल बर्फ ही नज़र आती थी। वैसे तो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को अपने अपने सब टाइम पीरियड में बांटा गया है। प्रोटोरोजोइक को भी 3 बड़े पार्ट में बांटा गया है, नियोप्रोटोरोजोइक, मोसोप्रोटोरोजोइक और पेलोप्रोटोरोजोइक। इन कालक्रम के भी अपने आप में सब टाइम पीरियड हैं, जो निम्नलिखित दिखाई दे रहे हैं। इस युग के जीव जंतु काफ़ी ही पेचीदा थे, जो हमें अजीबोगरीब टाइप के दिखाई देते हैं। यह है डिकिंसोनिया की इमेज। ये फॉसिल्स कम से कम 57 करोड़ साल पुराना है, जो भोपाल के भीमबेटिका से बरामद किए गए थे। ये जीव जंतु दिखने में कुछ थाली या फिर किसी पत्ते के आकार जैसा नजर आता है। इसी युग में पृथ्वी की हर पल रक्षा करने वाली परत ओजोन लेयर हमें देखने को मिली, जो करीब 200 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुई थी, जो आज भी कायम है। पर हमारे वजह से इसका वजूद ज़्यादा दिन तक अस्तित्व में नहीं रहेगा। पृथ्वी का समय समय पर ठंडा होना और समय समय के साथ में गर्म होना, ये तो हमेशा जारी रहता ही है, जिसे पृथ्वी के जीवन चक्र से अलग नहीं किया जा सकता। पृथ्वी का ये जीवन चक्र का फैलाव हमें हर बार कुछ ना कुछ नया दे करके जाता है, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो उस समय पनपे थे और जो आगे चल कर के और भी ज़्यादा एडवांस एनिमल में कन्वर्ट हुए, जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी तादादों को बढ़ाया और आगे चल कर के और भी ज़्यादा बड़े और ज़्यादा विकसित जीवों में अपने आप को ढाला। इन्हें देखकर हमें कभी भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि ये हमारे ही तो पूर्वज हैं जो उस ज़माने में एग्जिस्ट करते थे। आज से करीब 1 अरब साल पहले हमें रोडेनिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट देखने को मिला, जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना था। रोडेनिया करीब 70 या 60 करोड़ सालों तक वजूद में रहा होगा। इसके बाद ये टूट करके पेंजिया में परिवर्तित हुआ। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।